अच्छा एक बात बताओ, कल सवेरे जब तुम उठो तो देखो तुम्हारा व्हाट्सअप नहीं चल रहा, सब लॉक हो गया है। तुम देखो कि यार फेसबुक भी नहीं काम कर रहा, इंस्टाग्राम भी नहीं काम कर रहा, तो यकीन मानो कि आधे से ज़्यादा लोग फ्रेश होने नहीं जा पाएंगे। टेंशन के मारे आंख बार बार टिमटिमाएंगे कि अरे ये हो क्या गया, पेट साफ नहीं होगा भाई, इतना एडिक्शन है लोगों को इन सारे ऐप्स का। लेकिन रशिया में ऐसा हो गया है, रूस में इन सारे ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहां पर मिलियंस में जो जनसंख्या है वो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा ये सारी सुविधाएं यूज नहीं कर पा रही, सब पर रोक लगा दी गई है। यूट्यूब वगैरह सब बंद हो गया है। अभी कुछ दिन पहले मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला था, व्हाट्सएप भारत छोड़ो। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप को फटकार लगाई थी कि आप जो मूलभूत अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं देश के नागरिकों के, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में आप सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जो डेटा है, जो उनकी प्राइवेट चीज़ें, उसको लीक कर रहे हैं। जो सर्विसेज आप दे रहे हैं उसमें फंडामेंटल राइट्स का पालन आप नहीं कर रहे हैं, लोगों की निजता भंग हो रही है। इसलिए अगर आप सही तरीके से लोगों को सुरक्षित नहीं कर सकते, उनके प्राइवेट डेटा को सेव नहीं कर सकते, उनकी निजता के अधिकार को भंग होने से बचा नहीं सकते, तो आप देश छोड़कर जा सकते हैं। तो भारत में भी कहीं ना कहीं व्हाट्सएप को इस बात की फटकार पड़ी थी, लेकिन रशिया ने कड़ा कदम उठाया और इसी प्रकार की टिप्पणी करते हुए, जिसमें रूस की सरकार ने ये बात कही कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं वो लोगों की प्राइवेसी को भंग कर रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। और रशिया ने अपना खुद का जो प्लेटफॉर्म है मैक्स नाम से, MAX, उसको लॉन्च किया और ये कहा कि अब जो इंटरनेट की जो सुविधा है, जो ऐप वगैरह चलाए जाएंगे, रशिया खुद उसका इंतजाम करेगी। और ये सारे विदेशी ऐप्स कहीं ना कहीं जो रशिया के लोग हैं उनके लिए ये सही नहीं है, उनकी प्राइवेसी या उनके कह लें कि उनके जो राइट्स हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, उसमें सेंध लगाने वाली हैं और इसको तत्काल प्रभाव से बंद हो जाना चाहिए। 11-12 फरवरी 2026 को रूसी सरकार ने इस प्रकार की टिप्पणियां करते हुए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इन सभी सुविधाओं को पूरी तरीके से बैन कर दिया। और अब रूस में जो मिलियंस में जनसंख्या है, बहुत लाखों लोग हैं, वो इस ऐप को अब यूज़ नहीं कर रहे हैं। रूस ने एक स्वदेशी मैसेजिंग सर्विस, जिसको मैंने अभी आपको बताया, मैक्स, तैयार कर लिया है और नागरिकों को इसके लिए कहीं ना कहीं प्रोत्साहित भी किया जा रहा है कि आप इसको इस्तेमाल करिए। और कहीं ना कहीं जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ने रूस के इस कदम को आलोचना करते हुए ये टिप्पणी की है कि ये देश को पीछे ले जाने की ओर एक कदम है। लेकिन रूसी सरकार ने कहीं ना कहीं, भारत में तो सिर्फ ये बात ही होती कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी ठुकराओ, लेकिन रूस ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपने यहाँ पर लॉन्च करके दिखा दिया कि रूस अब इंडिपेंडेंटली काम करने की तरफ अग्रसर है। या ये कह लें कि जिस प्रकार से वैश्विक तौर पर इस समय युद्ध की स्थिति बन रही है, अमेरिका से लोगों का विवाद चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है रशियन गवर्नमेंट के दिमाग में आया हो कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ऑनलाइन किसी भी ऐप के माध्यम से हमारे यहाँ की कोई चीज़ या लोगों का जो प्राइवेसी चीज़ का सिस्टम है, कोई ऐसा डाटा वगैरह कहीं लीक ना हो जाए, या जो भी कुछ उनका इंटरनल इशू रहा हो। लेकिन कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ी खबर है। लगभग 100 मिलियन लोग व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब ये यूज़ नहीं कर रहे हैं इस समय पूरे रशिया में। तो भैया भारत के लोगों, इतना ज़्यादा एडिक्ट ना हो जाना यार। यहाँ तो आदमी बिल्कुल जान दे देगा अगर कहीं ये सारे ऐप बंद हो गए। आधे से ज़्यादा आदमी शाम सुबह सोते जगते भले खाना ना खाए, लेकिन यार वो ये सारे के सारे जो ऐप हैं, इनको यूज़ किए बिना सांस नहीं आएगी। सांस, ये ऐप नहीं है, वेंटिलेटर है उनके लिए। मगर मेरे भाई, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपने दिल को मजबूत कर लो। जो स्थितियाँ चल रही हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए इतना ज़्यादा मोबाइल के या इन चीज़ों के ऐप्स के आप एडिक्ट मत होइए और अपने टैलेंट को पहचानिए। कोई दिक्कत नहीं यार, कहीं बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। भारत में कोई ऐप चलेगा, उस पर वीडियो बनाएंगे, उस पर नाचा गाया जाएगा, उस पर अपनी बातें रखी जाएंगी, मंतव्य रखा जाएगा, उस पर आलोचना की जाएगी, जानकारी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के हर परिस्थिति के लिए सभी को लगातार तैयार रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद।